विनोद जी, कांग्रेस का जो आकलन कर रहे हैं अशरफ, सही बात है, अभी झारखंड है, अभी महाराष्ट्र है, अभी शायद सिर्फ 1 या 2 मंत्री पद के लिए आप ऐसा जोखिम नहीं उठाएंगे। देखिए ना, जब ये हरियाणा और इसके चुनाव हो रहे थे जम्मू कश्मीर के, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता एक ही सवाल पूछते थे कांग्रेस से, जो 370 पर उसका क्या स्टैंड है। और अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं वो तो कहते थे कि कांग्रेस 370 वापस लाने की बात कर रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इसका नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा था। तो कांग्रेस के लिए उसका जवाब देना बड़ा मुश्किल पड़ता था। तो मुझे लगता है अशरफ वानी का ये आकलन बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस इन सवालों से बचना चाहती है। एक तो ये वजह है, इसलिए दूरी बना के रखना चाहती है, बाहर से समर्थन देना चाहती है। दूसरा एक कारण ये भी है, जो कांग्रेस का प्रदर्शन इतना खराब रहा है जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू के इलाके में, जहां उम्मीद थी कांग्रेस कम से कम 10-12 सीटें जीत सकती है। साथ में हम तस्वीरें भी दिखाते रहते हैं। गुपकार रोड बड़ा चर्चा में भी आया था। गुपकार रोड पे अपने निवास से निकले हैं उमर अब्दुल्ला, उनका पूरा काफिला यहां से जा रहा है। देखिए, एनसी के नेताओं के लिए, अब यूं कहें जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं के लिए एक बड़ा उत्सव रहा पूरा चुनाव भर का जो समय था। बड़े लंबे समय से सब इंतजार कर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इतनी बड़ी जीत हासिल की, और जो पिछली बार के जो नतीजे थे 10 साल पहले के, जिसमें जम्मू का नतीजा कुछ और कहता था और कश्मीर के क्षेत्र का नतीजा कुछ और कहता था अशरफ, लेकिन आज जब उमर अब्दुल्ला आगे निकल रहे हैं शपथ ग्रहण के लिए, तो वो जानते हैं कि वो दोनों हिस्सों में अपनी कमोवेश पैठ बना चुके हैं। अशरफ, बिल्कुल श्वेता, दरअसल अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ज़माने में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, और फिर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो कि इस पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने ही इसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा, ताकि एक सेकुलर छवि जो है इस पार्टी की बने, ना कि कोई ऐसा जो कि किसी खास विशेष के साथ जुड़ी हुई पार्टी हो। और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत पुराना नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही फरियाद। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो छवि बरकरार रखना चाहते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी और उमर अब्दुल्ला भी, और यही कारण है कि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली नहीं जम्मू में। अब जो है निर्दलियों को हो सकता है, जो 2 निर्दलीय वहाँ से जीत के आए हैं, उनको मिनिस्टर बनाया जाए, ताकि जम्मू के लोगों की, जम्मू की आबादी को जो है उनको पूरा रिप्रेजेंटेशन जो है इस नए कैबिनेट में मिले। उनमें से 2 चेहरे जो सूत्रों के अनुसार बताए जा रहे हैं, एक तो जो वो विधायक हैं जो निर्दलीय तौर जीते हैं, रविंदर रैना को हराकर नौशेरा से, एक तो चुनाव वैली को भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, और उसने समर्थन दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को, चिट्ठी दी है, तो वो जाहिर है उसको कैबिनेट बर्थ मिल सकता है। दूसरा जम्मू शहर से। बाकी जो 5 मंत्री हैं, क्योंकि आपने शुरू में ये सवाल पूछा था, उन 5 मंत्रियों को लेकर भी उमर अब्दुल्ला की कोशिश है कि जहां एक तरफ अनुभव का ख्याल रखा जाए, वहीं पर क्षेत्रों का भी ख्याल रखा जाए। जैसे दक्षिण कश्मीर है, सकीना तो एक वरिष्ठ नेता है, महिला नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। अगर सेंट्रल कश्मीर की बात करें, अली मोहम्मद सागर और उसका बेटा 2 विधानसभा सीटों से जीते हैं श्रीनगर में ही, तो उनमें से एक को माना जा रहा है, खासतौर से क्योंकि अनुभव जो है अली मोहम्मद सागर के पास है, वरिष्ठ नेता हैं अब्दुल्ला परिवार के बाहर, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। कुपवारा, जहां पर इंजीनियर रशीद की हवा चल रही थी, वहां पर एक विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुपवारा से जीत के भी आए हैं, सैफुल्ला, उसको मंत्री बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ जो है कश्मीरी पंडित, क्योंकि वो हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका एक बहुत बड़ा संभाग रहा है, उनमें से किसी को जो है किस तरीके से कैबिनेट में जगह दी जाएगी, वो भी उमर अब्दुल्ला के सामने चुनौती होगी। तस्वीर कुछ देर शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पे पहुंच गए हैं उमर अब्दुल्ला। बहुत ज्यादा फासला नहीं है उनके घर से यहाँ तक का, तो यहाँ पर पहुंच गए हैं। वहां बाहर आप सुरक्षा कर्मियों को देख सकते हैं। अभी अभी काफिला भीतर दाखिल हुआ है। ये जगह की भी अपनी बड़ी अहमियत हो जाती है, क्योंकि 370 के बाद महबूबा मुफ्ती यहीं नजरबंद रही थी, और अब उसके बाद से अब हाल में अशरफ, हमने यहाँ पर जम्मू कश्मीर पंचायत का भी आयोजन किया था, जिसमें सभी बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पहुंची थी और सबने अपनी राजनीतिक राय रखी थी, जिसमें ऐसा उसी समय ऐसा लग गया था कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस बेहद मजबूत। लेकिन जल्दी से संजय जी, मैं आपकी भी प्रतिक्रिया जान लेना चाहती हूँ। उमर अब्दुल्ला बड़ा लंबा सफर तय कर लिया है उन्होंने, और पिछले कुछ महीनों में देख लीजिए तो उसमें ही बहुत लंबा सफर है, जहां पर वो लोकसभा में तो 2 लाख वोटों से हार जाते हैं, लेकिन अपने पिता के कहने पर विधानसभा चुनावों में उतरते हैं, और देखिए आज पछता नहीं रहे होंगे ऐसा नतीजा देखने के बाद। बिल्कुल, मुझे लगता है बार बार इस बात का हम जिक्र करते हैं कि जब जनता वोट देती है
तो लोकसभा में वो अलग मुद्दों पे वोट देती है और विधानसभा के चुनाव में उनके मुद्दे कुछ अलग हो सकते हैं। हम दिल्ली का उदाहरण देते हैं, कई अन्य राज्यों का उदाहरण देते हैं। जो उदाहरण आपने दिया, हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए, उमर अब्दुल्ला हार जाते हैं, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, उनकी भी 2 जगहों से जीत होती है। स्पष्ट बताता है कि जनता जब वोट देती है तो बहुत सोच समझकर लोकसभा में क्या मुद्दे हैं और विधानसभा में क्या मुद्दे हैं, ये उसका स्पष्ट नमूना है। अशरफ, आसान नहीं होने वाला है इस बार। और अरविंद केजरीवाल ने जब ये कहा ना कि कैसे एक आधे स्टेट को चलाते हैं, उसके बारे में एडवाइस ले सकते हैं मुझसे उमर अब्दुल्ला, तो ये चीज समझ में आती है। उमर अब्दुल्ला एक ऐसी स्टेट को रूल कर चुके हैं, वहां पर सीएम रह चुके हैं जब जम्मू कश्मीर लद्दाख पूरा एक साथ था, एक फुल स्टेट था, जहां पर अलग रुतबा था। आज एलजी के साथ जम्मू कश्मीर, जो कि एक पूर्ण राज्य नहीं है, जिसमें से, और ये भीतर की भी तस्वीरें हम साथ साथ में आपको दिखा देते हैं। यहां पर आज ये भी समझिए कि ये चेहरे जो जम्मू कश्मीर विधानसभा में मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं, और साथ में जो अभी आपको कुछ देर में हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं वो भी दिखेंगे। लेकिन अशरफ, इस बार चुनौती अलग होने वाली है उमर अब्दुल्ला के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती उसके सामने है, उसका एहसास उसको है। अब उनका के पास अनुभव भी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर जब पूरा एक राज्य था तब भी देखा है, बतौर मुख्यमंत्री काम भी किए, कुछ अच्छे काम भी किए, कुछ कामों में अनुभव उनको हासिल हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं जो कोशिश रही है शपथ लेने से पहले, उमर अब्दुल्ला, खासतौर से फारूक अब्दुल्ला, इतना अनुभव उनके पास है, वो टक्कर नहीं लेना चाहते हैं केंद्र सरकार के साथ। जिस तरह से चुनावों में उन्होंने ली या चुनावों से पहले ली, वो कहीं ना कहीं केंद्र, उनको ये मालूम है कि जो कुछ जम्मू कश्मीर में होगा वो केंद्र सरकार ही तय करेगी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तय करेंगे, वो गृह मंत्री ही तय करेंगे कि यहाँ पर क्या है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए रास्ता जो है उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया। चुनावी नतीजे आने के बाद और शपथ लेने से पहले उन्होंने साफ कहा है कि उनको ये समझना चाहिए कि 370 जिस सरकार ने लिया है वो रातों रात वापस तो नहीं आएगा, लेकिन बाकी सारे जो मुद्दे हैं उनको जम्मू कश्मीर में सबसे पहले जो है देखना होगा, क्योंकि लोगों ने कुछ एक्सपेक्टेशंस, कुछ उम्मीदों के साथ जो है इस सरकार को चुना है और एकदम जो है ये सुनिश्चित किया है कि एक ऐसी सरकार आनी चाहिए जिसके पास अपना बहुमत हो, जो किसी के बैसाखी के सहारे सरकार न बना सके। ये संकेत पूरी तरह से लोगों ने कश्मीर में दिया, जम्मू कश्मीर में दिया, और जम्मू कश्मीर के जनता जो है, यहाँ के वोटर जो हैं, काफ़ी होशियार भी हैं, काफ़ी समझदार भी हैं। शायद यही नतीजों में सामने आया। अब चुनौती सबसे बड़ी ये है कि उमर अब्दुल्ला को इस बात का एहसास है, अभी भी 3000 से भी ज़्यादा युवा जो हैं अनुच्छेद 370 हटने के बाद, जिनमें अलगाववादी नेताओं की बहुत बड़ी तादाद है, वो अभी भी बंद हैं अलग अलग जेलों में। उनको छुड़ाने की बात उमर अब्दुल्ला ने की है, वो गृह मंत्री या गृह मंत्रालय की सहमति के बगैर नहीं हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वादा एक किया है उमर अब्दुल्ला की सरकार ने या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि हम बिजली फीस जो है वो उसमें कुछ रियायत देंगे लोगों को, वो भी केंद्र सरकार को ही तय करना है।